हेलो स्टूडेंट्स, ये वेक्टर का सिंपल और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। प्रूफ करना है a क्रॉस b का मॉडुलस का स्क्वायर प्लस a डॉट b का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर b स्क्वायर। अगर आपके पास कहीं a डॉट b का मॉड का स्क्वायर भी यहाँ दे देता यहाँ पर, फिर भी इतना ही वैल्यू होगा। मतलब एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है, मॉड ऑफ a क्रॉस b का स्क्वायर प्लस इतना इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब आपको प्रूफ करने से पहले कुछ छोटी छोटी जानकारियां होनी चाहिए, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर कहीं पर मान लीजिए कोई वेक्टर ए, ठीक है, अगर इसका मॉड लिखते हैं तो मॉड तो किसी भी वेक्टर का स्केलर क्वांटिटी होता है, तो इसका मॉड में ए मॉड ऑफ ए लिख सकते हो या केवल ए लिख सकते हो, ये एक ही बात है। अगर कोई वेक्टर बी है तो वेक्टर बी का मॉड लिखिए या केवल बी लिखिए, बात एक ही। एक तो ये हो गया। दूसरा, आपको सिंपल ट्रिगो का फॉर्मूला पता होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है मेरे भाई? तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। एक ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ठीक है। डॉट और क्रॉस तो फेमस है जी। अब जैसे मान लीजिए ए डॉट बी पूछेगा, ए डॉट बी, तो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, ये भी आपको पता होगा, ऑब्जेक्टिव में ध्यान रखना होगा। अगर ए क्रॉस बी का फॉर्मूला पूछा जाए तो ए क्रॉस बी का फॉर्मूला होता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप। ठीक है, ये ए क्रॉस बी डॉट प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी होता है और क्रॉस प्रोडक्ट जो सदिश गुणनफल है वो एक सदिश राशि होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। लेकिन अगर इसका मॉड पूछा जाएगा, ध्यान से देखिए, ए क्रॉस बी पूछा जाएगा तो यही बताना है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप। लेकिन मेरे भाई अगर मॉड यहाँ पे लगा दिया जाएगा तो बस तुमको एन कैप को रिमूव कर देना। तो मॉड ए क्रॉस बी का एग्जाम में फॉर्मूला पूछेगा तो मॉड ए मॉड बी ओनली साइन थीटा। आइए अब हमारा जो क्वेश्चन था इसको कहीं साइड में नोट कर लीजिए। आइए जो क्वेश्चन था उस पर चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को यहां पहले उठाइए तो हो जाएगा एलएचएस मेरा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का स्क्वायर, ए डॉट बी का स्क्वायर। अब यहां से आप करिए क्या, ये डॉट है। अब यहां से ए क्रॉस बी का फॉर्मूला कितना होता है? मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, एन कैप तो हट जाता है, तो ए क्रॉस बी के जगह पे लिखिए मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप। लेकिन मॉड लगा है तो एन कैप नहीं रहेगा, स्क्वायर है, टोटल क्वांटिटी का स्क्वायर कर दीजिए प्लस यहाँ आइए ए डॉट बी का फॉर्मूला मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, तो यहाँ हो जाएगा मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ठीक है, स्क्वायर है, होल स्क्वायर स्क्वायर दे दीजिए। अब तो ये सिंपल मैथमेटिक्स है कि अगर कहीं आपके पास पी क्यू आर है और तीनों का स्क्वायर करिएगा तो पी का भी स्क्वायर होगा, क्यू का भी स्क्वायर होगा, आर का भी स्क्वायर होगा, सिमिलरली इन तीनों का स्क्वायर होगा। लेकिन जैसा कि हमने आपको यहाँ पर शेयर किया, देखिए कि अगर मॉड ए है या केवल ए लिखो, बात एक ही है। तो यहां से आपको ये समझना होगा कि मॉड ए है तो उसका तीनों का स्क्वायर होगा, तो यहां पर हमने लिख दिया ए स्क्वायर। देखिए मॉड ए होता है तो स्क्वायर तो तीनों का होगा, तो ए स्क्वायर, मॉड बी होता है तो बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर तीनों का स्क्वायर करोगे, अब मॉड ए लिखो या केवल ए लिखो, बात एक ही है, तो यहाँ पे लिख दीजिए ए, लेकिन स्क्वायर है तो ए स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर और क्या कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको कुछ करना नहीं है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन कर लो, तो यहाँ क्या बच जाएगा? यहाँ बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये बाहर निकल गया तो क्या बच जाएगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा। और आपको पता है भाई लोग कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ट्रिगोनोमेट्री से 1 होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। और देख लीजिए यही आपको प्रूफ करके लाना है, इज इक्वल्स टू RHS प्रूफ। ये शॉर्ट क्वेश्चन में 2 मार्क्स में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।